तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था आवर्त सारणी के बारे में। और उसमें हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है उसका स्थान, उसके बारे में हमने देखा था। और हमें जान जान चुके हैं कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे एक नंबर मैंने प्रथम स्थान पे है, एक नंबर में। और जिसका कि परमाणु क्रमांक 1 है ना। और उसके बाद हमने देखा कि उनके गुणों के बारे में हम जब आवर्त सारणी में देखते हैं तो हाइड्रोजन का एक स्थान सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, हाइड्रोजन का स्थान जो है ए फर्स्ट ए ग्रुप में है। ये सबसे ऊपर में ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट ए। तो ये हाइड्रोजन जो है एक ऐसा तत्व है जिसे आवारा तत्व भी कहा जाता है, कि इसके गुणों की जो उसके जो गुण होते हैं वो कई दूसरे ग्रुप्स के जो तत्व हैं उनसे भी काफ़ी मिलते जुलते भी हैं होते हैं। इसके कारण से ये कहीं भी मतलब आवर्त सारणी में इसको रखने का एक निश्चित स्थान नहीं होने के कारण से हम आवारा तत्व भी कहते हैं। और ये हाइड्रोजन जो है इसके बारे में आपके 11वीं क्लास में जो 9 चैप्टर है इसमें जब हम पढ़ते हैं तो इसके बनाने की विधि, गुण, उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके विभिन्न यौगिकों के बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। और हम देखते हैं हाइड्रोजन, सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, जो कि उन्होंने उसे लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से इसे प्राप्त किया था। और यह एक ज्वलनशील वायु वो उन्हें उसे ज्वलनशील वायु कहते थे। और इसलिए इसका नाम जो है हाइड्रोजन का गया पहले। और लेवेशियन ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। और उन्होंने बताया कि हाइड्रा माने जल और जीन माने उत्पादक। तो ये जल से माने हाइड्रोजन नाम रखा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है ना। हाइड्रोजन जो ये जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन के साथ में जो जल कर, या हम इसको बोले मिल करके ये पानी बनाती है या जल बनाती है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन रखा गया। आवर्त सारणी में ये पहला तत्व होता है जो कि सबसे हल्का भी है। आप देखे होंगे गुब्बारे में जो गैस का फुग्गा होता है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है जो कि ऊपर की ओर जाता है ना। तो ये इसलिए ऊपर की ओर जा रहा है क्योंकि क्योंकि इसलिए ऊपर की ओर जाता है ये हल्की गैस है ना। तो हल्की होने के कारण से तो ब्रह्मांड में हम देखते हैं कि ये मैंने सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ब्रह्मांड में, स्पेशली सूर्य में, है ना। सूर्य में, तारे में जो है अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। और इसके जो परमाणु है उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह सबसे सरल परमाणु भी है ना। और उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है इसके गुण। हाइड्रोजन वायु ऑक्सीजन में जलता है। जलने का ताप जो है ऊंचा होता है, मतलब हाई होता है। और ज्वाला रंगहीन होती है। जलकर यह वाटर और अत्यल्प मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में आग लगने या विद्युत स्फुलिंग से बड़े कड़ाके के साथ विस्फोट होता है। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में आग लगती है तो इसमें देखते हैं कि हम जो भी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये बड़े कड़ाके के साथ विस्फोट करता है और जल की बूंदें बनती है। हाइड्रोजन जो होता है एक अच्छा अपचायक भी है। यह अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होकर यौगिक बनाता है। जैसे क्लोरीन के साथ संयुक्त होकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। नाइट्रोजन के साथ संयुक्त करके अमोनिया बनाता है। सल्फर के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। फास्फोरस के साथ जुड़ने पर यह फॉस्फीन बनाता है। ये सभी द्विअंगी यौगिक हैं जिन्हें हाइड्राइड कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं हाइड्रोजन जो है एक अच्छा अपचायक है और दूसरे तत्वों के साथ जुड़ करके देखिए ये यौगिक बना रहा है ना, द्विअंगी यौगिक बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में कि हाइड्रोजन एक विचित्र गुण वाला तत्व है और यह तो अधातु पर अनेक यौगिकों में धातुओं से व्यवहार भी करता है। तो इसके परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और ये सब गुणों को आपको स्मरण रखना है क्योंकि हाइड्रोजन का जब चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको गुणों के आधार पे भी आते हैं। गुणों के बीच में से, माने इसमें से बीच से आपके क्वेश्चंस बनते हुए आते हैं एग्जाम्स में। और हाइड्रोजन जो होता है इसमें
इसका जो 0.002% जो है, 0.002% एक दूसरा हाइड्रोजन होता है जिसको भारी हाइड्रोजन की संज्ञा दी गई है। भारी हाइड्रोजन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। यह सामान्य परमाणु हाइड्रोजन से दुगुना भारी होता है और इसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति जो होती है जब हाइड्रोजन को एक और अधिक न्यूट्रॉन मिलता है, तब जो उससे जो मैंने दूसरा जो एक नया हाइड्रोजन बनता है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है ना, और उसका परमाणु भार 1H1 हम लिखते हैं। जब ये 1H2 हो जाता है तब वो ड्यूटेरियम कहलाता है ना। और उस समय में हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। समस्थानिक माने परमाणु क्रमांक जब एक समान होते हैं, हम पिछली क्लास में पढ़े हैं परमाणु क्रमांक एक समान होंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो अब देखिए यहाँ पर जो ड्यूटेरियम है वो 1H2 या उसको इसके लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, या देखिए हम H2 जब बोलते हैं तो पानी के लिए या जल का सूत्र होता है ना। और जब ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं हम D2O लिखते हैं। देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर हम उसे भारी जल भी कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन के एक और अन्य समस्थानिक का भी पता चल गया जिसे ट्रिशियम कहते हैं। देखिए अब यहाँ तीसरा नंबर में जो आ रहा है ट्रिशियम। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ड्यूटेरियम को जब एक और न्यूट्रॉन मिलता है तब वो क्या कहलाता है, ट्रिशियम। अब यहाँ पर देखिए हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, इस प्रकार से हम हाइड्रोजन के समस्थानिकों को देखते हैं। फिर देखिए इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो 3 प्रकार के हैं, दिखाई दे रहा है। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिशियम या ट्राइटियम लिखा हुआ है। तो ये जो ट्राइटियम है ये आपका 1H3। तो देखिए परमाणु क्रमांक समान है इसमें, आप देख सकते हैं। परमाणु भार देखिए चेंज हो रहा है 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटियम की परमाणु संख्या जो है 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 है, तो फर्स्ट वाला है जिसको कि हम नॉर्मली हाइड्रोजन बोलते हैं, प्रोटियम। दूसरा ड्यूटेरियम जो है इसमें देखिए परमाणु भार 2 हो गया है ना। तो परमाणु भार 2 हो रहा है मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ चुकी है और इसलिए ये क्या हो गया, इसका परमाणु भार हम देख रहे हैं कि 2। और उसके बाद फिर जो ड्यूटेरियम है उसका उपयोग यहाँ पर बताया गया है। आप देखिए इसका उपयोग कार्बनिक प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि, जितने भी कार्बनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर, और न्यूक्लियर रिएक्शंस जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है तब वहाँ ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो उस बारे में यहाँ पर देखिए आप उपयोग को यहाँ स्मरण रख सकते हैं। फिर ट्रिटियम या ट्रिशियम या ट्राइटेरियम बोल सकते हैं। यह हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। दुर्लभ समस्थानिक है मैंने बहुत ही कम मात्रा में, कम मतलब इसका ये बनता है या मिलता है बोले है ना। इसे एक बीटा उत्सर्जक है और इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 3 है और इसकी अर्धायु 12.4 वर्ष होती है। देखिए डायग्राम आप इसका देख सकते हैं, आप इसे बना भी सकते हैं। और इसमें देख रही है 1H1 में आप देख रहे हैं कि देखिए एक ही प्रोटॉन दिख रहा है यहाँ पर है ना, और एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और 1H2 में आप देखिए 1H2 में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, नाभिक में आप देख सकते हैं एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहा है ना। और जब हम 1S3 में देखते हैं तब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो सेकंड वाला ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम में, और ड्यूटेरियम के बाद फिर हम देखते हैं ट्रिटियम। इस प्रकार से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का ये डायग्राम आप बना सकते हैं। अब हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो 1H2 ये बीच में जब दिख रहा है आपको 1H2, इसके बारे में हम अब थोड़ा सा यहाँ पर बीच में ही इसको जान लेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स में और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भारी जल हम किसे कहते हैं। तो भारी जल जो होता है या हैवी वाटर, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम होता है और जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। और इसकी खोज जो है 1932 में यूरे और वॉशबर्न ने की थी। इसका अणुभार 20 होता है और साधारण जल के 5000 भाग में 1 भाग भारी जल होता है। साधारण जल के 5000 भाग में 1 भाग भारी जल होता है। भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व जो है साधारण जल से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसे हैवी वाटर या भारी जल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साधारण जल जो होता है उससे इसका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए। और भारी जल का उपयोग हम देखते हैं ड्यूटेरियम का, मैं पहले भी बताया कि इसका उपयोग जो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में
तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए न्यूट्रॉन की जब बमबारी की जाती है नाभिक की विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम पर, तब जब न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, माने उसकी जो स्पीड है, उसकी जो बमबारी की जो स्पीड है उसको कम करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में ये कार्य करता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के यौगिक। सबसे पहले हाइड्रोजन के यौगिक में हम देखते हैं, यहाँ पर हम प्रिपरेशन ऑफ पहले डाई हाइड्रोजन देखेंगे। सॉरी, मैं यौगिक बोल रहा था, यौगिक नहीं, जबकि हाइड्रोजन बनाने की विधि है ना। तो डाई हाइड्रोजन माने H2 हाइड्रोजन बनाने की विधि को देखेंगे, और इसके लिए कई सारी विधियां हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पहले प्रयोगशाला में हम देखते हैं जस्ते व तनुगंधक अम्ल की क्रिया से प्राप्त करते हैं, प्रयोगशाला विधि है। उसके बाद लिखा हुआ है हाइड्रोलित विधि, है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, प्रयोगशाला विधि के बारे में। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी विधियां हैं। एक हाइड्रोलित विधि में कैल्शियम हाइड्राइड पर जल की क्रिया से, हाइड्रोलित विधि में एल्युमिनियम पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से प्राप्त होता है। और उसके बाद गर्म स्पंजी लोहे पर भाप की क्रिया से एक समय बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होता है। उसके बाद एक विधि और देखते हैं, देखिए, जो कि आज सबसे सस्ती विधि कहलाती है, जल गैस विधि, वाटर गैस। वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड विशेष रूप से रहते हैं, और वाटर गैस को ठंडा कर द्रव में परिणित करते हैं, और द्रव का फिर प्रभाजी आसवन करने पर हमें इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन इसमें पहले निकल जाता है, और हाइड्रोजन जो रहता है वो शेष बच जाता है। तो ये भी एक विधि है जो कि वाटर गैस विधि। उसके बाद हम देखते हैं जल के विद्युत अपघटन से, और इस विधि को आपने पिछले क्लासेस में आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा कि जल का विद्युत अपघटन हम करना, एक बीकर में जल लेकर के जब हम, आपको याद होगा उसमें कि थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं सॉल्यूशन में, विलियन पानी में, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो दो पेंसिल रखे थे और बैटरी से अटैच करने पर उसमें कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जल के विद्युत अपघटन करने से भी हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो इसका हम देखेंगे, पहले प्रयोगशाला विधि के बारे में देखेंगे कि प्रयोगशाला विधि जो है, ये देखिए प्रयोगशाला विधि के बारे में आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो बीकर नीचे लगा हुआ है, देखिए स्टैंड में, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, और उसके बाद इसको तिसिल फनल से ऊपर जोड़ दिया गया है, ताकि यहाँ से हम डालते रहें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसके बाद यहाँ देखिए ये डिलीवरी ट्यूब लगा हुआ है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो एक बीकर के समान आपको दिखाई दे रहा है, टब में रखा हुआ है ना, ग्लास टब है, इसमें इस टब में रखा हुआ है, और इसमें हम देखते हैं कि ऊपर की ओर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र, और इस चित्र को आपको कॉपी में बनाना है, और एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये प्रयोगशाला विधि के बारे में है। और उसके बाद हम देखते हैं इसके जो व्यावसायिक विधि, जो कि कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें मैंने फैक्ट्रीज में मुख्य रूप से इस विधि से बनाए जाते हैं, जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा विद्युत अपघटन करके पानी को के द्वारा हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। जो मैं आपको बता रहा था कि बीकर में जब हम वाटर लेते हैं और उसके बाद दो पेंसिल्स को डालते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट होता है उसमें, अब बैटरी से अटैच करके हम वहाँ पर विद्युत अपघटन को दिखाते हैं। तो वो जो प्रक्रिया है यहाँ पर देखिए फैक्ट्रीज में की जाती है, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग पानी को अम्लीय करने के लिए किया जाता है, और जब विद्युत प्रवाह किया जाता है तो पानी के माध्यम से जो विद्युत प्रवाह को करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस को कैथोड में और ऑक्सीजन गैस को एनोड पर प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए H2O इलेक्ट्रिसिटी दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत अपघटन हम यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये वियोजित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर, आप इसमें एनोड और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया हुआ है क्रियाविधि कि हाइड्रोक्साइल आयन जो है, देखिए OH आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर देखिए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है यहाँ पर OH, और यहाँ पर देखिए एक उदासीन अणु बन रहा है, और ये वाटर यहाँ पर ये दिख रहा है, वाटर बन गया, और पूरा प्योर वाटर है। और उसके बाद फिर यहाँ कैथोड पर देखिए ये हाइड्रोजन से H+ आयन, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ये जो है कैथोड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर एनोड पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते जा रहा है। इस प्रकार से एक विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा से हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं।
ये देखिए डायग्राम, आपको इस डायग्राम को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसी अभिक्रिया का यहाँ पर मैकेनिज्म दिया है। देखिए इलेक्ट्रोड यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा होगा आपको कि एनोड और कैथोड के बारे में। तो एनोड पर हम देख रहे हैं कि ये जैसे दिखा हुआ है एनोड पर, है ना, ये H प्लस आयन यहाँ पर दिख रहा है और हाइड्रोजन गैस, और सॉरी ऑक्सीजन गैस है एनोड पर, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये एक डायग्राम के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ डायग्राम से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। हाँ, उसके बाद हम भौतिक गुण पढ़ते हैं हाइड्रोजन के, जो H2 या डाई हाइड्रोजन के भौतिक गुण। इसमें आप देखिए सबसे पहला गुण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कलरलेस, है ना, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। और गंधहीन गैस है ऑडरलेस, रंगहीन, गंधहीन, और यहाँ लिखा हुआ है ज्वलनशील, है ना। तो ये लिखा हुआ है कम्बस्टिबल, है ना, तो ये एक ज्वलनशील गैस है। रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। हम उसके भौतिक गुण देख रहे हैं। फिर वही बात यहाँ पर आई है कि गंधहीन गैस, और उसके बाद फिर लिखा टेस्टलेस भी लिखा हुआ है ना, स्वादहीन, स्वादहीन गैस भी है। और एक गुण देखिए भौतिक गुण में कि इट इज लाइटर देन एयर, मैंने वायु से हल्की है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसको भी आपको स्मरण रखना है कि इट इज लाइटर देन एयर। और उसके बाद हम देखते हैं कि इंसॉल्युबल इन वाटर, जल में ये घुलनशील, ये अविलेय है, जल में ये अविलेय है, इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में अविलेय। तो इस प्रकार से हम भौतिक गुणों में देखते हैं कि ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है। और उसके बाद दूसरी बात देखिए कि ये स्वादहीन है और हवा से या वायु से हल्की है और जल में अविलेय है। उसके बाद रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण में देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन विथ हैलोजेंस, हैलोजन से जुड़ करके ये हैलाइड्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हैलोजन X2 लिखा हुआ है, X2 मतलब हैलोजन है, मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होंगे X2, ये जो लिखा हुआ है मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो जैसे क्लोरीन है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, फिर ब्रोमीन है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा, और फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, या चाहिए है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हैलोजन के साथ तब हाइड्रोजन क्रिया करके हैलाइड्स बनाते हैं। पहली विधि रासायनिक गुण में हम पहला पढ़ रहे थे। दूसरा रिएक्शन देखिए, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये यहाँ पर देखिए वाटर बनाता है। हाइड्रोजन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन के दो अणु जैसे ऑक्सीजन से मिलते हैं तो यहाँ पर ये देखिए वाटर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और डेल्टा एच यहाँ पर जितनी ऊष्मा की यहाँ पर यहाँ पर निकल रहा है वो -285.9 किलो जूल ऊर्जा यहाँ पर निकलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके वाटर बनाता है, तो ये भी एक रासायनिक गुण में आएगा। फिर तीसरा रासायनिक गुण देखते हैं हम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से क्रिया करके NH3 अमोनिया बनाता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं, देखिए आप, रिएक्शंस कुछ कठिन नहीं है, आप इसको आसानी से आप अपनी बुक में भी देखेंगे और बहुत ही आसान रिएक्शन है, आप इसको प्रैक्टिस भी करना है आपको और नोट्स करते जाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से देखिए नाइट्रोजन से, सॉरी, नाइट्रोजन से क्रिया करता है और उसके बाद देखिए NH3 अमोनिया बनाता है, ये एक रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए कोई धातु है, मान लीजिए कोई धातु है, उससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये एल्कली मेटल बनाते हैं, है ना। ये जो एल्कली मेटल है, अब ये जो एम है एल्कली मेटल कहला रहा है, मतलब जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी कोई भी हाइड्रोजन से क्रिया कर, जैसे सोडियम या पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, कोई धातु है उससे क्रिया करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धातुओं के साथ क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना, और पोटेशियम हाइड्राइड, इस प्रकार से। तो ये धातुओं से क्रिया करने से इस प्रकार से हाइड्राइड्स बनाएंगे। और रिएक्शंस कुछ दिए हुए हैं, केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शंस है, आप इसको समझ सकते हैं। और देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले वाले में लिखे आप देखेंगे हाइड्रोजन है और यहाँ पर सल्फर है, हाइड्रोजन गैस है, सल्फर लिक्विड है,
है ना, ये जो G और L लिखा हुआ है इसका मतलब गैस और ये लिक्विड है। तो हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रासायनिक गुण के अंतर्गत आपको पढ़ना है। उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन है नाइट्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। हम इसको एक पहले भी पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, अमोनिया गैस। और उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल एज ए कैटलिस्ट। निकिल की उपस्थिति में, निकिल एक धातु है जिसको उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर ये वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन जो है वेजिटेबल ऑयल मैंने जो वनस्पतिक तेल है उनसे क्रिया करता है, तब ये जो है खाने योग्य, यहाँ पर फैट्स लिखा हुआ देखिए, एडिबल फैट्स, है ना। एडिबल फैट्स का मतलब जैसे कि हम घी, घी बोल सकते हैं, है ना, खाने योग्य एक वसा को बनाता है एडिबल फैट्स, खाने योग्य हम लोग घी खाते हैं ना। तो ये जो प्रोसेस है इसी के द्वारा हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट के हाइड्रोजिनेशन के द्वारा बनता है। इसमें आप याद रखिए हाइड्रोजन क्रिया वनस्पतिक तेल से हम कराते हैं निकिल धातु की उपस्थिति में, तो खाने योग्य वसा बना सकते हैं। यहाँ पर एक और मुख्य बात आपको सीखना है कि ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ना। एक मिनट, हाइड्रोजन, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन किसे कहते हैं हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका क्वेश्चन एक आता ही है क्वेश्चन में जब एग्जाम्स में, है ना, इसलिए आपको नोट करके रखना है। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से आप डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन H2 के जो अणु है, हाइड्रोजन अणु के में 2 परमाणु होते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन में जो 2 परमाणु हैं जिसमें दोनों परमाणुओं के नाभिक घूमते हैं, है ना, हाइड्रोजन H2 है। अब H2 अणु जो है उसमें HH करके 2 परमाणु हैं, दोनों से दोनों के जो जो चक्रण होगा, दोनों के जो परमाणु के जो नाभिक घूमते हैं, उसमें आप देखिए पहला डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ही दिशा में घूम रहा है। यहाँ पर देखिए एरो को देखिए रेड कलर में यहाँ पर दिख रहा होगा कि वो एक ही दिशा में घूम रहा है, उसका मतलब ये ऑर्थो हाइड्रोजन है। तो ऑर्थो हाइड्रोजन के अणु वे होते हैं जिनमें दोनों नाभिकों के स्पिन एक ही दिशा में होते हैं। अब उसके बाद दूसरा डायग्राम आप देखिए, दूसरा डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर दोनों का जो रोटेशन है वो विपरीत दिशा में हो रहा है। पहले वाले का देखिए बाएं से दाएं है और उसके बाद दूसरे वाले का देखिए दाएं से बाएं है, तो इस प्रकार से विपरीत। तो पहले वाले में हम देख रहे हैं कि एक ही दिशा में हो रहा है, तो इसको हम ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं, और दूसरे वाले में जो विपरीत दिशा में हो रहा है उसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बहुत ही ईजी है, आप इसको नोट्स आपको इसको बनाना है और एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। उसके बाद हम हाइड्रोजन के उपयोग देखते हैं कि हैबर विधि में नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होकर अमोनिया बनाता है। आपने अभी उपयोग रिएक्शंस में देखा है, केमिकल रिएक्शंस में। उसके बाद खाद्य के रूप में भी मैंने बताया, वनस्पति जो तेल उसके साथ में मिल करके ये बहुत मतलब उपयोगी कुछ खाने योग्य वसा का निर्माण करते हैं। फिर अपचायक के रूप में भी हम देखते हैं कि ये अनेक धातुओं के निर्माण में काम आता है और इसकी सहायता से कोयले से संश्लेषित पेट्रोल भी बनाया जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और उससे ऊष्मा उत्पन्न करने के द्वारा से धातुओं को जोड़ने और पिघलाने के भी काम आती है। हम देखते हैं कि ये हल्का होने के कारण बैलून में, और हम लोग बोलते हैं ना गैस फुग्गा बोलते हैं जो, तो उसमें हाइड्रोजन भर गैस भी भरी जाती है और आजकल हम हीलियम भी भर रहे हैं उसमें, क्योंकि वायु से हल्की होने के कारण से। और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। जो वायु पोत जो हवाई जहाज होते हैं और जो पानी जहाज होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत ही चर्चित विषय जो है हाइड्रोजन बम के बारे में भी हम सुनते हैं। तो हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के कई सारे उपयोग और हम उसके बनाने की विधि और गुणों को देखा आज हमने। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के विषय में काफ़ी सारी बातों को सीखा है। अब हम पर नेक्स्ट जो पीरियड होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, इसके कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रोजन के यौगिक। अब हम अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम हाइड्रोजन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और हम यहाँ पर क्लास को, हमारे टाइम क्योंकि हो चुका है, इसलिए अब हम थोड़ा सा समय हम आप लोगों को दे रहे हैं कि आप कुछ प्रश्न अगर आपके पास हों तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।